आप में से बहुत मित्र प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी कैसे इस अज्ञान से बाहर आएं, दुख से, भ्रम से, इल्यूजन से, तनाव से, समस्या से, चिंता से कैसे बाहर आएं। ये सभी के प्रश्न होते हैं। मगर मैं सभी को कहता हूँ, आप जो माया में है, बंधन में है, वो अगर नहीं होता तो आपको मुक्ति, आनंद, शांति, ध्यान इसका भी ज्ञान नहीं होगा। अगर आप बंधन में नहीं होते हो तो आपको मुक्ति का भी अनुभव नहीं होती। तो इसलिए आपके पास जो बंधन का अनुभव है उससे जल्दी छुटकारा पाने की बात क्यों करते? क्योंकि वही बंधन आपको मुक्ति का भी पहचान कराएगी। अगर आपको बंधन नहीं हो तो आप मुक्ति को भी नहीं जानेंगे। अगर अंधकार नहीं है तो आप प्रकाश को भी नहीं जानेंगे। कैसे जानेंगे? क्योंकि आपने अंधकार को देखा था, तो फिर आपने प्रकाश को देखा, तो आपने उसको प्रकाश कैसे जाना? अंधकार से आपने जाना। अगर अंधकार नहीं होता तो आप उसको प्रकाश भी नहीं कहते, उसका मूल्य भी आपको कुछ होता नहीं, क्योंकि वो है ही। तो जीवन कैसे बना है इसको देखना चाहिए। ये जीवन बाइनरी अपोजिशन से बनता है। यहाँ एक चीज़ होने के लिए उसके अपोजिट दूसरी चीज़ भी आवश्यक होती है। यहाँ रात बनने के लिए दिन आवश्यक होगा, सुख होने के लिए दुख आवश्यक होगा। मगर हम ऐसा कहते हैं, इन दो आयामों से एक आयाम को हम चाहते हैं, दूसरा आयाम को हम नहीं चाहते, है ना। जैसे हम दुख को नहीं चाहते, सुख को हम चाहते, मगर सुख दुख के बिना होगा नहीं, है ना। अगर दुख नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि ये सुख है? आप कहते हैं ना कैसे हो, तो आप बोलते हैं अच्छे हैं। ये अच्छा आपको कैसे पहचान में आया? ये इसलिए पहचान में आया कि कुछ समय पहले आप कुछ अच्छे नहीं थे, है ना, कुछ परेशानी में थे। वही परेशानी ने आपको ये अच्छेपन का भी अनुभव कराया। तो इसीलिए वो दोनों साथ में ही होंगे, हो नहीं सकते अकेले, है ना। जो कुछ भी चीज़ होती है उसका अपोजिट भी होता है, इसीलिए उस चीज़ का महत्व भी होता है। खास कहें तो दूसरी चीज़ के आधार पर पहली चीज़ बनती है, पहली के आधार पर दूसरी चीज़ बनती है। तो सुख और दुख ऐसे ही है। जिसके जीवन में दुख नहीं होता है उसको सुख भी नहीं होता है। कौन ज़्यादा सुखी होते हैं? आप देखिए जो गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, वो उतने मात्रा में खुश भी होते हैं। उतनी गहराई से सुख का अनुभव भी वो लोग कर नहीं पाते। तो जो गरीब नहीं है, जो धनी है, उनको ना दुख का बड़ा अनुभव होता, फिर सुख का भी अनुभव नहीं होता, है ना। तो सुख का अनुभव होने के लिए वो घर जो उसके पास है ही, तो वो घर उसको कुछ सुख नहीं देगा। मगर जो गरीब है, जिसके पास वो घर नहीं था और बाद में उसको घर मिल गया, तो उस घर से वो कितना खुश हो सकता है। मगर जो उस घर में रह रहा है धनी, उसको उस घर का कुछ मज़ा नहीं आता। देखिए कितनी अजीब बात है। तो आपके जीवन में दुख है, तनाव है, चिंता है, मानसिक समस्या है, तो इसका अर्थ ये है कि आप खुशी, आनंद, मुक्ति, स्वतंत्रता इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा है उतनी पॉसिबिलिटी है कि आप उतना गहरा जानेंगे। तो इस तरह देखने की जो वृत्ति है हमारी, उसको दूर कर देना चाहिए। एक बात को चॉइस करने की और दूसरी को इनकार करने की। आप सुख चाहते हो तो आपको दुख का भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि अकेला सुख नहीं होगा। अकेला सुख ही सुख होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ये सुख है ये भी पता नहीं चलेगा। आपके पास बचपन से ही महल है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये महल है ना। वो तो तभी आपको पता चलेगा जब पहले आपके पास झुपड़ी थी,
उसके बाद आपको मिल गया महल, तो फिर आप उसका बहुत मज़ा उठाओगे, आनंद उठाओगे। तो दोनों को ही स्वीकारना है ना। सुख को चाहते हो तो दुख को भी स्वीकार करना है। दुख पे दुखी नहीं होना। ऐसा नहीं कहना कि चिंता हो गया, तनाव हो गया तो क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, मेरे पास ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे इससे बाहर निकलूँ, ये बात नहीं करना। ये बात करने का अर्थ है क्या है? ये बात करने का अर्थ ये है कि मुझे शांति भी नहीं चाहिए, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए, ये बात कहनी। मुझे दुख नहीं चाहिए कहने का अर्थ क्या है? मुझे सुख भी नहीं चाहिए कहना है ना। तो ये समझना है कि दुख तनाव जो भी होंगे वो आवश्यक है, इसलिए है, और वही दुख और तनाव का अनुभव आपको मुक्ति का भी अनुभव दिलाएगी। तो उसके साथ आप विरोधी मत बनो। दुख के साथ, समस्या के साथ, भ्रम के साथ, अज्ञान के साथ हमको जीना पड़ेगा, और उस जीने में उसका इनकार नहीं करता है, उसको स्वीकार करना है, उसको उपयोग में लाना है। जीना तो हमको पड़ेगा इल्यूजन में, भ्रम में, अज्ञान में, मगर दो तरह से आप जी सकते हो उसमें। एक उसका विरोध करके, एक उसका स्वीकार करके। विरोध करके जियोगे, नहीं होना चाहिए था ऐसा बोल के जियोगे, तो आप और झंझन जटिल तनाव और चिंता में पड़ जाओ। ऐसा बोल के जियोगे कि ठीक है, ये आवश्यक है, जीवन में कभी सुख भी है, दुख भी है, ये दोनों ही होते हैं, और वो सुख को अनुभव में लाने के लिए दुख का आवश्यक होगा, और इस दुख को जानने के लिए सुख का अनुभव होगा। तो दोनों ही होंगे, साथ साथ होंगे। तो कभी मेरे जीवन में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, दोनों को ही स्वीकार करना है। यही तो कला है, जीने की कला। और क्या है? जीने की कला यही है कि आप दुख को, तनाव को, समस्या को भी उपयोग करना है, उसका विरोध नहीं करना है। तो आपने जीना नहीं जाना, जीने के लिए जानना पड़ेगा ना। खुश होने के लिए कुछ बात सीखनी होगी आपको। कौन व्यक्ति खुश होकर जी सकता है? कौन? दुख में जीना पड़ेगा। जो दुख में जीता है उसकी कला क्या है? जो दुख में जीता है उसकी कला है कि जो सुख है उसको चाहो, और जो दुख है उसका इनकार करो। ये दुख में जीने की कला है ना? ये अज्ञान में जीने की कला है। क्योंकि इसमें जो चीज़ साथ में ही होंगी, उसके एक टुकड़े को चाह रहा है, दूसरे को नहीं चाह रहा। उससे न चाहने से क्या होगा? फिर वो एक आएगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा। दुख चाहेगा, सुख चाहेगा तो दुख भी आ ही जाएगा। उस न चाहने से नहीं होगा। तो उसने तो बुद्धिमानी पूर्वक बात कही थी कि ठीक है, जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए। व्याख्या तो ठीक की थी, मगर इस व्याख्या ने क्या कर दिया? और दुख में ले जा दिया। ये व्याख्या लगती है ठीक है, मगर ये व्याख्या गलत है। व्याख्या दुख में नहीं जीना है, सुख में जीना है, ये व्याख्या गलत है। क्योंकि आप सुख में जीना है तो दुख को भी आपको होना चाहिए। नहीं तो आपको पता कैसे लगाएंगे कि सुख में आप जी रहे हैं? ये बताने के लिए, ये बात जानने के लिए भी आपको दुख तो होना पड़ेगा। तो जीने की कला ये नहीं। जीने की कला क्या हुई? ये बात आपने जान ली। ये दोनों साथ में होते हैं। एक को चाहो तो दूसरों को भी चाहना होगा, है ना? तो दो बात है, या दोनों को स्वीकार करो या दोनों को छोड़ दो, है ना? जीने की कला ये है। या सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर दो। ऐसा मत बोलो दुख जब आया तो क्यों आया, मत बोलो। ऐसा बोलो कि हाँ, दुख आया तो ये कोई और किसी न किसी गहरे सुख का भी अनुभव दिलाएगा। तो उस सुख को पाने के लिए इस दुख को भी मुझे जानना है, इसको भी झेलना है। तो स्वीकार करके वो उसको भी झेलेगा, है ना? और जो इस तरह दुख को झेलेगा
या दुख को स्वीकार करेगा, फिर वो दुख उसको दुख नहीं होगा। हाँ, दुख का शरीर पे अनुभव होगा, मगर उससे मन में दुख नहीं होगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम स्वीकार देते हैं उससे दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको स्वीकार ही दिया ना। दुख का अर्थ क्या होता है कि इनकार, अस्वीकार ही दुख है ना। दुख होने के लिए अस्वीकार अनिवार्य शर्त है। अस्वीकार करना पड़ेगा तभी आपको दुख होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो पहले किसी आदमी आपको कुछ बोल दिया तो आपको दुख लगा। अब दुख लगने से पहले आपने उस आदमी को अस्वीकार करना पड़ेगा, है ना, किया होता है। तो अस्वीकार किया होता है कि ये दुश्मन है, ये मेरे आदमी नहीं है, अपने नहीं है, ये इसके आपने अस्वीकार किया है। तो अस्वीकार करने के कारण उसने कुछ भी बोल दिया तो आपको दुख लग जाएगा। अगर आपने उसको स्वीकार किया कि ये मेरे मित्र है, मेरे आफंत है, तो इस तरह स्वीकार किया है तो वो कुछ बोलेगा तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। आपकी स्वीकार बात तो उसने एक ही बात कही थी, है ना, एक ही बात दोनों आदमी ने कही थी। एक आदमी ने कहते वक्त आपको दुख नहीं हुआ, एक ने बोलने के कारण दुख हो गया, क्योंकि एक को आपने स्वीकार किया था, एक को आपने अस्वीकार किया था। तो जिस चीज़ को आप स्वीकार कर देंगे वो चीज़ फिर आपकी दुश्मन नहीं होगी, वो आपको दुख नहीं देगी। आप कभी प्रयास करना, अपने जीवन में दुख है, तनाव है, आप बोलते हैं ना, आप ऐसे कहीं पर बैठ जाओ 1 घंटे के लिए और कह दो कि मैं इनका विरोध नहीं करता, ये चीज़ें आवश्यक है, होनी चाहिए, और ये चीज़ें नहीं होती तो मैं सुख का भी अनुभव कर नहीं पाऊँगा, तो बाद में ये चीज़ें मुझे सुख का अनुभव में ले जाएगी। तो इसीलिए ये तो मेरी सहायक है, ये तो सहयोगी है, तो थोड़ा कुछ दिक्कत हो रहा है मुझे, मगर ठीक है, मैं इसको स्वीकार देता हूँ। तो ऐसा समझ के जो कुछ भी हो, मन में जैसा भी विचार चले, है ना, आपको स्वीकार करके बैठ जाना। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके तनाव, चिंता सब विलीन होते जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेड हो जाएंगे, स्वीकृत हो जाएंगे। तो स्वीकार एक कला है, दोनों को आप स्वीकार कर दो तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, है, क्योंकि दुख को भी आप स्वीकार कर देंगे तो कैसे दुख होगा। तो ये एक कला है जीने की। और दूसरी कला क्या है कि आप दोनों को इनकार कर दो। आप ऐसा बोलो कि मुझे दुख भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। तो ऐसा मत बोलो कि मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। हमारा क्या बोलना होता है, हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, और ऐसा कहना है हमें ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। ऐसा बोलोगे तो फिर आप दोनों से मुक्त हो जाओगे, फिर वो स्वीकृत हो जाएगा, वो दुख भी फिर स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि आपने सुख को भी नहीं चाहा ना, है। ये आप दुख को स्वीकार करो या आप सुख को ना चाहो, एक ही बात। या आप दुख को स्वीकार करो या आप सुख को ना चाहो, तो वही कला वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो कोई भी चीज़ आपको परेशान, दुखी, चिंतित कर नहीं सकता। आप जहाँ हो, जैसे हो, आप स्वीकार भाव में जी सकते हो। मित्रों, इस तरह के ज्ञान को गहराने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन प्राइवेट जो मेरे पास है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, चैट करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।